दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। काफी सरप्राइजिंग ओपनिंग निफ्टी की देखने को मिली। साथ में क्लोजिंग बेसिस पे भी देखे तो 2.5% ऊपर जाके निफ्टी बंद हो चुका है। काफी टाइम हो गया ऐसा डेटा देखे जिसमें निफ्टी इंट्राडे में इस तरह से परफॉर्म करे। कल तक देखिए मार्केट खराब ही था। कल के लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने नेगेटिवली डिस्कशन किया था मार्केट को लेकर, क्योंकि डेटा खराब था, न्यूज़ खराब थी। लेकिन जो आज की ओपनिंग है वो काफ़ी कमाल की देखने को मिली है। और उसके पीछे का रीज़न है कि कल थोड़ा सा लेट, जैसे मैंने वीडियो पोस्ट किया उसके कुछ टाइम बाद न्यूज़ आती है जिसमें हम सुन पाते हैं कि यूएस के साथ में ट्रेड डील डन हो चुकी है। साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट की थी, 50% से घट के 18% हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी 2.5% के साथ में ऊपर थी। कल बाजार गैप अप खुल सकता है। और बाजार काफी ऊपर चला गया था, स्टार्टिंग में तो काफी ऊपर चला गया था, उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और 2.5% ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप 3% के आसपास, स्मॉल कैप भी 3% के साथ में तेज है। साथ में एडवांस की जो कंपनीज है मैक्सिमम है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देखने चले तो सेक्टर्स भी आप देखोगे तो सब कुछ ग्रीन में। रियल्टी, फाइनेंस, एनर्जी, फार्मा सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि किस तरह की ट्रेड डील हुई है, कितना टैरिफ कम हुआ है। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 50% से घट के 18% हो चुका है। कुछ आर्टिकल्स में आपको सुनने को मिलेगा कि 25% से घट के 18% हो चुका है। ये भी चेक करते हैं, साथ में और कुछ भी पॉइंट्स हैं जो अपन चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 10:30 बजे के आसपास की न्यूज़ है। ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था कि मोदी जी से बातचीत हो चुकी है दिस मॉर्निंग, क्योंकि रात अपनी वहां पे सुबह। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मोदी जी ने अग्री किया है कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अब ट्रंप की एक ही कंडीशन थी, जो 25% की पेनल्टी लगी थी वो रशियन ऑयल बाय करने की वजह से थी। और 25% का टैरिफ लगा था, जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, वो जोड़ देंगे तो 50% हो जाता है। रशियन ऑयल बाय करने के लिए मोदी जी ने अग्री कर दिया कि हम बाय नहीं करेंगे। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल दिया है कि यूएस से मैक्सिमम ऑयल और वेनेजुला से मैक्सिमम ऑयल बाय किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि टैरिफ कम कर दिया है, लेकिन ट्रंप को बेनिफिट होगा, क्योंकि जो बाइंग है हमारी ऑयल की, क्योंकि वो तो होनी है, मैक्सिमम अपन इंपोर्ट करते हैं, तो वो यूएस से होगी, रशिया से अब नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि मोदी जी की रिक्वेस्ट पर यहां पे ट्रेड डील हो चुकी है और रिड्यूस कर दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से 18%। तो ये कल तक की न्यूज थी 10:30 के आसपास की। तो काफी कंफ्यूजन थी कि 25% से 18% टैरिफ तो हो चुका है, लेकिन क्या 25% की जो पेनल्टी थी वो भी हट गई है क्या? ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं सुबह 10 बजे इसका क्लैरिफिकेशन, सॉरी सुबह 6:21 के आसपास इसका क्लैरिफिकेशन मिलता है, जिसमें टैरिफ ड्रॉप कर चुका है 50% से 18%। यानी जो पेनल्टी थी वो हट गई है, क्योंकि स्टॉप कर दिया है रशियन ऑयल बाय करना। और उसके साथ में निफ्टी की ओपनिंग आप देख सकते हैं 5% तक निफ्टी प्री ओपनिंग में चला गया था, और ओपनिंग में कुछ ऐसी थी 4 to 5% का गैप अप निफ्टी खुला था। टेक्निकल में क्या इंडिकेशन है उसको आगे चल के चेक करते हैं। बाकी बहुत ही सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट अपन ने सुना। मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी कुछ ट्रेड डील यूएस के साथ में हो सकती है। मदर ऑफ ट्रेड डील ईयू के साथ में हुई थी, लेकिन फादर ऑफ ट्रेड डील का वेट अपन कर रहे थे, और वो चीज यहाँ पे हो चुकी है। अब देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है, मार्केट है तो सब कुछ ठीक तो होता नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है। उसके लिए पहले से प्रिपेयर हमको चलना चाहिए, उसके ऊपर अपन बातचीत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था बजट के समय की तकरीबन तकरीबन 6.7 से लेकर 7% की ग्रोथ की बात की थी। मार्केट ने उसके हिसाब से रिएक्शन दिया काफी खराब। लेकिन अब चीजें पलट चुकी है, टैरिफ घट चुका है, तो इसकी वजह से ग्रोथ अच्छी आ सकती है। तो 7.4% की ग्रोथ की अब बातचीत होने लगी है यूएस के अग्रीमेंट के बाद से। तो इट मीन्स मार्केट उस हिसाब से प्राइसिंग करेगा, मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म करेगा। तो ये अच्छी न्यूज है। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि रशिया की तरफ से भी कुछ कमेंट्री आना शुरू हो चुकी है। 3:11 के आसपास क्रेमलिन यानी रशिया की तरफ से बोला गया कि हमने ऐसा कुछ स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से नहीं सुना कि वो ऑयल परचेज को रोक रहे हैं।
साथ में आप देख सकते हैं क्रेमलिन ने ट्रंप के रिमार्क के ऊपर भी कहा है कि रशिया और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे काफ़ी डिप्लोमेसी होगी, काफ़ी सारी बातचीत होगी पॉलिटिकल वे में, क्योंकि जब रशिया से इंपोर्ट हम नहीं करेंगे तो रशिया को भी नाराज अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रशिया को पता ही नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं फिर एक न्यूज़ आती है 4 बजे के आसपास, जिसमें रशिया की तरफ से बोला जाता है कि इंडिया पॉसिबली कट करेगी रशिया ऑयल इंपोर्ट को। अभी तक पब्लिक स्टेटमेंट में ही ये सुनने को मिला है। अब एक्चुअली सरकार सामने आएगी, सरकार सब चीज़ें रखेगी सामने आके, और उसके बेसिस पे एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल जो डेटा है अपने पास में पहुंचेगा। जस्ट अभी ये ओवरऑल सिचुएशन का जो डेटा है अपने पास में पहुंचा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील, पीयूष गोयल ब्रीफ करेंगे मीडिया को, और ये आई थिंक अभी शुरू हो चुका है। देखते हैं क्या डेटा निकलता है, कुछ इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स हो गए उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक, उसके बेसिस पे देखते हैं किस सेक्टर को कितना बेनिफिट हो सकता है, कहाँ पे कैसा अर्निंग ग्रोथ मिल सकता है। सो अच्छी बात है, निफ्टी ने अच्छी तेजी पकड़ी, और साथ में आप देखोगे ना तो टेक्निकल के अंदर जैसा कि हमने बातचीत की थी कि जब तक ये ब्लू लाइन नहीं टूट जाती है, जब तक निफ्टी रिवर्स नहीं है। क्वेश्चन मार्क किया था काफी इन्वेस्टर्स ने, कमोडिटीज कहा था काफी इन्वेस्टर्स ने, इक्विटीज कहा था कि पहले कौन रिवर्स होगा। सो फाइनली डील हो चुकी है, तो ऑब्वियस है पहले इक्विटी रिवर्स हुई है। ये लाल कैंडल है, इसका मतलब यह है कि निफ्टी ऊपर खुलता है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खुलता है और वहां से क्रॉस नहीं कर पाता है, सेलिंग आती है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आके बंद होता है। बट अच्छी बात है कि इस ब्लू लाइन को तोड़ा नहीं है, अभी भी निफ्टी अच्छा है। टेक्निकल चार्ट में निफ्टी पॉजिटिव है। अब कुछ देखना पड़ेगा नेक्स्ट 1-2 दिन की कैंडल किस तरह से बनती है और कौन से चार्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन बदल चुकी है, तो चार्ट भी चेंज होगा और उस हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस या जो भी एक्टिविटी इन्वेस्टर्स ट्रेडर देखेगा। गोल्ड एंड सिल्वर का क्या हाल है? गोल्ड एंड सिल्वर भी चल गए। गोल्ड स्पॉट की बात करें, इंटरनेशनल प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे 5% की तेजी है। अब यहाँ पे हम देखें गोल्ड के चार्ट, सो वैसे गोल्ड हम देखें स्पॉट प्राइस पे, देखो अभी ये जो डेटा है ना ये लाइव डेटा है, ये चीज़ें चेंज हो सकती है जब तक ये क्लोज नहीं होगा रात को, जब तक ब्रेकआउट का नहीं बोल सकते। लेकिन ठीक है, अभी हम कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा अच्छा है, रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, तो 8% चलने के बाद भी यहाँ पे अभी तक रिवर्सल नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी की क्लोजिंग क्या होती है और किस तरह के डेटा निकलते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। हेजिंग मार्केट देखो करेगा, मार्केट सेफ्टी भी देखेगा, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है, अच्छी बात है, टैरिफ कम किया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो टैरिफ अपन पे ही कर रहे हैं, 18% टैरिफ पहले नहीं था ट्रंप से पहले, स्टिल अपन वो पे कर रहे हैं। लेकिन मार्केट को अच्छा लगा क्योंकि अपन 50% टैरिफ पे कर रहे थे, तो वहां से कम हो चुका है। एक्चुअली प्रॉब्लम है अभी भी, और ट्रंप है तो टैरिफ जिस तरह से वो कम करता है बढ़ा भी सकता है, क्योंकि अगर ये रशिया से अपन ने वो इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद में कुछ न्यूज़ आती है कि रिलायंस की जो फैक्ट्रीज है या जो भी है वहाँ पे रशियन शिप्स मिले, जैसे अपन ने पहले भी न्यूज़ देखा, उसके बाद में स्टॉक्स क्रैश हुए थे। सो अगर वो होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मार्केट दोनों चीज़ें देख रहा है, मार्केट हेजिंग कर रहा है जो कि करना भी चाहिए, एसेट एलोकेशन के अंदर मैक्सिमम इक्विटी, थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो चीज़ भी मार्केट देख रहा है। इस वजह से सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइस में भी तेजी देखने को मिली। साथ में अगर मैं ETF की बात करूँ तो गोल्ड भी आप देखोगे तो 5% के साथ में तेज है। ठीक है, इसमें हम टेक्निकली देखें तो ठीक है, आप इसको काइंड ऑफ एक रिवर्सल ही बोल सकते हैं, क्योंकि स्पॉट में अभी रिवर्सल है। देखो एक्चुअल रिवर्सल कल पता चलेगा जब स्पॉट बंद होगा, क्योंकि स्पॉट चलता रहता है तो ये उस हिसाब से करता है। बाकी ठीक है, जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिख रही है साफ कि बाइंग अच्छी थी पिछले 2 दिन से, और आज अच्छी कैंडल बनी है। अगर वापस से ऑल टाइम हाई पहुंचता है तो 18% का गैप है। गोल्ड रिटर्न्स के लिए कोई नहीं खरीदता है, वो अभी ट्रेडिंग चल रही है गोल्ड के अंदर, तो खरीदते हैं लोग। बाकी गोल्ड का काम है पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस, कि जब बाजार खराब करेगा, जैसे 2020 हुआ, 2008 हुआ, 2021 हुआ, इन मामले में गोल्ड अच्छा कर जाता है तो आपके पोर्टफोलियो को बेस मिलता है, ज़्यादा गिरता नहीं है आपका पोर्टफोलियो। सिल्वर डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड अभी काफ़ी हाई है और बहुत ऊपर चल जाएगा एक टाइम पर, क्योंकि जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चल जाती है तो बड़े करेक्शंस भी आते हैं, वो सब चीज़ें चल देगी और कभी कभी बहुत ज़्यादा गिरेगा भी। तो 12% की तेजी इसमें बनी है सिल्वर बी के अंदर, और इसमें रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ है। सो मार्केट को थोड़ा सा और इंतज़ार है। ये 3 बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद में एक रुकावट हुई है विच इज़ वेरी गुड। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो यहाँ पे तो 40 से लेकर 45% का गैप है।
सो डेफिनेटली यहाँ पे अपन देखेंगे दोनों चीज़ों को कि कहाँ पे क्या होता है, रिवर्सल कैसे होता है, नहीं होता है। बाकी ट्रेड डील की जो अपडेट थी वो मैं आपको दे चुका हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर की एक्टिविटी भी अपन यहाँ पे देख चुके हैं। फिलहाल इन दो वीडियोस अभी तो ये इरेलीवेंट हो चुके हैं, ये तो काम का है ही नहीं क्योंकि डेटा ही चेंज हो चुका है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस को देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।